हम ही से पढ़ा आज अपनी बेटी के लिए मनपसंद खाना बनाऊंगी। और क्या खाना खाने में? मम्मी मटर पनीर। अरे आज क्या गिफ्ट चाहिए मेरी बेटी को? हेलो शर्मा जी, एक BMW, वो भी पिंक कलर की। मम्मी रिजल्ट तो आ गया, लेकिन कॉलेज जाने से डर लगता है। डर लगता है पापा? आपसे दूर, मम्मी से दूर, इतने लोगों के बीच में अपनी पहचान कैसे बनाऊंगी? पहचान? अरे वैसे ही जैसे तूने यहाँ बनाई है, पढ़कर और मेहनत करके। और पहचान की तू क्यों चिंता करता है? वो तो बन ही जाएगी। ठीक है माँ। और याद है तुझे बचपन में चलते चलते जब एक बार तू गिर गई थी, मैं दौड़ कर आया तुझे उठाने, पर मैंने देखा तू धीरे धीरे खुद उठने लगी। बस उसी दिन मैं समझ गया था कि मेरी पलक सब संभाल लेगी। माँ लेकिन आपके आलू के पराठे की बिना तो मेरी सुबह नहीं चालू होती। पता नहीं वहाँ कैसे लोग होंगे, कैसा खाना मिलेगा, क्या करूँगा मैं? खाना बनाते बनाते मम्मी कितने बार अपने हाथ जला लेती है। और आप तो समय से तुम्हारे में भी याद नहीं रहता। अरे बेटा तू हमारी चिंता करना छोड़, अरे हम तो रह लेंगे तेरे बिना, वरना तू रह पाएगी अपने सपनों के बिना। बस एक बात का ध्यान रखना, इस भीड़ में कहीं खुद को खो मत देना। ठीक है माँ।
भाई सारे एक जगह हो रहे हो। हाँ भाई स्कैटर हो, उस साइड जाओ। मैं आराम मार दे। सारे मैं लिखता हूँ, गाता हूँ, मैं बिक्री भी करता हूँ। ओहो, मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, ड्राइंग करती हूँ। बहुत दिनों बाद जीरा हूँ। कैसे बच्चे हैं यार आज? अबे ना गई तेरी आवाज, ना गई तेरी आवाज। बार बार बोल के और पहचानवा देगा। कॉलेज का पहला दिन सही गया। शिखर सक्सेना कुछ कह रहा था। ये क्या इतनी सारी है? कौन सी आइडेंटिटी इतनी सारी? पंकज अबे डर मत, मैं हूँ। डरने की बात नहीं है, चल मैं खड़ा हूँ। अरे पहचान इनकी भी होगी, सोसाइटी के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। और इनकी भी होगी, और सबको चाहिए भी, सोसाइटी की हो रही है। क्योंकि बिन पहचान इंसान के साथ। ला मैं बात पर क्या अरे हो कंपनी अगर आप अपनी रहने दे। इतनी पहचाने बना ले कि आप खुद ही भूल जाए कि आपकी असली पहचान कौन सी है। आज हमारी टीम प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित स्वरचित एवं अरे अरे रुक जा, वीडियो बना रहा हूँ। जिसका शीर्षक है बेनाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फाड़ दिया देख। हम करने क्या आए हैं? शांत हो। क्या अब इसमें क्या सारी आवाज जा रही है इसमें। अरे 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 गन्ने का जूस अरे 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 इतने सारे लोग आए हैं आज नुक्कड़ नाटक देखने। अरे अरे मुझे पता है नाश्ता वालों का उतना अच्छा नहीं था, पर हम हैं यहाँ पे। तो नमस्कार देवी लोग, आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं हम अपना प्रिय नुक्कड़ नाटक। और मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट और मेरा सहपाठी। अबे क्या है? अपनी रोजी रोटी ना देखूं मैं? अरे वो सब छोड़ो, क्यों छोड़ो? को ये तो बताओ कि तुम हो कौन? अरे भैया हमारा नाम है तो ये है आई, हम है ए आई। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत फिर से है हमारे लल्ला। नहीं आते यार, आते ही नहीं। आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे एक महाछवि जो कि है हमारे प्रिय मालिक। दो ताली बजाओ दोस्तों। सबकी अरे माइक सिस्टम भैया सही जगह कर दिखाओ। शादी की भाषा में सबको बताता
भैया हम हैं लॉजिक लाला। इन्होंने अच्छे को चुना लाला। अरे वो सब तो ठीक है, अब हमारा काम हो जाए, कुर्सी लगवाओ जल्दी जल्दी। अरे फाइल भी लेके फाइल है, आप पे फाइल है। अरे मालिक बैठी नहीं बात है क्या? जो पागल है कितने रहते हो? गिर गए भैया, गिर गए। पैसे किस चीज के ले देता हूँ तुम्हें? अरे यार, अब जल्दी जल्दी बताओ आगे का क्लाइंट कौन सा आने वाला है? अरे मालिक इन सबको पहले ये तो बताओ, मालिक तो आ गए पर मालकिन किधर है? अबे वो देख शर्मा जी की नात कौन है? अबे शर्मा जी। शर्मा ही है। जाके जल्दी से क्लाइंट बुलाओ। हाँ मालिक मालिक। तो देवी और सजनों, आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करते हैं अपना पहला ग्राहक। ग्राहक नंबर पहला प्रस्तुत हो। क्लाइंट अरे पीछे मालिक, आराम से भैया। हु यू? अबे अबे ओए 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 थोड़ा दूर रह भैया, दूर रह घर। तुम्हें क्या समस्या है बेटे? लाला हमें समझ नहीं आ रहा है, हम कौन हैं? अबे ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। ये है अरे भैया, रास्ते तो क्या है? अरे मालिक कुछ नहीं है, डेटा निकालो। तुम्हारा डेटा निकाला जा रहा अबे यार डेटा निकाल चल मैं। भैया बहुत भारी है वो, भैया बहुत भारी है। है भैया, फंस गया उसमें। भैया बहुत भारी है। डेटा तो निकाल। हाँ डेटा 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 आ रहा डेटा आ गया। ये रहा बोलने लगा ना, आ गया भैया। दिख नहीं रहा बहुत तो screen बहुत से। बड़ा। अरे हिस्ट्री निकलेगी, इसकी हिस्ट्री निकलेगी। निकालो भाई हिस्ट्री। हिस्ट्री निकाल रहा हूँ। अरे हिस्ट्री निकालने दो, हिस्ट्री खोलो। ये लो दो हिस्ट्री है। ये तो देख क्या रहा है, ये तो मेरी हिस्ट्री है। अरे मालिक एक मिनट दिखाओ जरा हिस्ट्री। अरे शुरू की चार्ट बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। डिलीट कराओ। एक मिनट बहुत गंदी। एक मिनट अरे शांत हो यार। बोलो अगर इतनी गंदी है तो मेरे भाई इसको लिंक भी भेज देते। मुझे दूसरे वाले का पढ़ के बता क्या है। अरे क्या बता बे? मालिक इंग्लिश में। सॉरी मालिक। मालिक कहाँ गए? ये कुछ फेड इन स्टैंड आउट कुछ तो लिखा है मालिक, पता नहीं। अरे यार, तुम हमें दिखाओ। Fit in the crowd rather than stand out. हम समझाते हैं। अरे भैया कहा है ना, लौंडा जो है ना भेड़ चाल में बहुत शामिल हो जाता है, तो चमचमा नहीं पा रहा है बेचारा। ओ ठीक है। अरे मालिक इधर आओ ना, पब्लिक उधर नहीं इधर है। अच्छा समझाओ तो, इन लोगों को बताओ तो कि आइडेंटिटी क्राइसिस होता क्या है। अरे आइडेंटिटी क्राइसिस एक बीमारी है जिसमें हमको अलग अलग रोल निभाने पड़ते हैं। अब मम्मी के पास जाओगी तो मम्मी अरे मम्मी मुझे खाना खिलाओ ना। और पापा के पास जाओगे जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग अ लाई, ओपन योर माउथ। लेकिन वहीं पे अपनी माशुका के पास जाओगे डार्लिंग। जब देखो तुम बहुत लेट आते हो, मेरा मी टाइम खराब करते हो। मेरा राहुल है। आ जाओ बेबी आ जाओ। अरे चलो ना, अरे चाय दे दीजिए हमारे साथ। और अगर बॉस के सामने होते तो चापलूस तो बनना ही पड़ता है। मालिक इसी बात से थोड़ी सैलरी भी नहीं बढ़ा दो मालिक। अरे नहीं बढ़ेगी। मालिक बढ़ेगी तो है। नहीं बढ़ेगी। अरे नहीं बढ़ेगी। दूसरी बार गिर रहा है। अरे कोई नहीं। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब बारी है साहब के सट्टे की। अरे सट्टा आजा मेरे सट्टल में आजा। अरे तो मालिक सवाल तो पूछ लो। इस सदी का सबसे बड़ा सवाल है क्या ओरिजिनल आइडेंटिटी इसके साथ होगी। मम्मी क्या सट्टा शुरू किया जाए। सट्टा लगा लो। अरे मासूका पे किधर लगा? लग गया। रुको लग गया। देवी और सजनों खड़ा हो रहा है
माशुका का ग्राफ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या? माशुका का ग्राफ। अरे ग्राफ हो रहा है। माने इससे हम क्या समझे? इससे ये समझोगे आइडेंटिटी क्राइसिस होता क्या है। अरे अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो अगर फिर भी नहीं समझ आए तो डायल करो 98 92, बाकी तुम्हारे अरे खाली कैसे नहीं करते? अगला क्लाइंट बुलाया पंखा जाए। लगवा दो। पंखा कॉन्टैक्ट दिए जाए। अगला क्लाइंट बुलाओ। पंखा लगेगा। अरे क्लाइंट बुलवा बुलवा। बुलवा रहे, बैठो आप। कहाँ गया वो लौंडा, कहाँ गया हमारा लौंडा? आ गया मालिक, देखो मैं मालिक आ गया। लौंडा आ गया। लौंडा आया है, रुको। पीछे आ जाओ थोड़ा और नीचे बैठ लो। इसका पीछे आ जाओ भाई मतलब थोड़ा सा। अभी तो हंसी मजाक में आपने निकाल ही दिया होगा, लेकिन अगर इसको सही तरीके से किया नहीं गया तो ये गंभीर रूप भी ले सकती है और तुम्हें ऐसा भी बना सकती है। अरे मालिक, जेएसएस के फेस्ट में सोनम बाजवा आई है। सोनम बाजवा। मैं जब भी इस आईने में देखता हूँ तो मुझे एक चेहरा दिखाई देता है, और ये चेहरा मेरा है या नहीं, मैं सिर्फ एक मुखौटा है। कौन हो तुम? मैं तेरे अस्तित्व का एक टुकड़ा हूँ। कैसा अस्तित्व? अब बैठ, तुझे दिखाता हूँ तेरे अस्तित्व के मेरे जैसे 1000 टुकड़े। ये वो चेहरा है जो तू अपनी प्रेमिका के साथ रखता है और बाकी लोगों के लिए पर्दा लगा देता है। मुझे मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे अस्तित्व के इतने टुकड़े हो गए, कब मैं इन परछाइयों में फंस के रह गया, मुझे नहीं पता चला। ये वो चेहरा है जो तू बॉस के सामने लगता है नहीं। और फिर पर्दा लगा देता है। अरे अरे डर लगता है मुझे, मैं काबिल नहीं हूँ। मुझे शक होता है अपनी काबिलियत पे। मेरी ख्वाहिशें मेरा कुछ नहीं है। लगता है ये सब इन लोगों ने मुझ पे थोप दिया है। तू एक बेरुपया तुझे तो ये भी नहीं पता मेरी ख्वाहिशें क्या है। वो कहते हैं तो तू मुस्कुराता है, वो कहते हैं तो तू झुक जाता है। कभी सोचा है तुझे खुद क्या चाहिए? ये चेहरा देख, देख इसको। मुझे दूर जाना है यहाँ से, मुझे दूर जाना है यहाँ से, जहाँ पे कोई भी ना हो और मैं अपने आप को फिर से बना सकूं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, नहीं, नहीं।
मेरे हिसाब से, वरना मेरा साथ कौन देगा? अकेली पड़ जाऊंगी मैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसके लिए हर रिश्ते हर वक्त अपने हिसाब से तौलता है। अगर वह किसी समाज, किसी समूह या किसी संघ का हिस्सा बनना चाहता है तो उसको उसके गुण, उसके विचार अपनाने पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें लीन हो जाए और अपना ही व्यक्तित्व खो दे। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ, आबाद होता हुआ देखना चाहती हूँ। किसी को दुख पहुँचे मेरी वजह से, ये सिर्फ दुख उसी को नहीं मुझे भी होता है। लेकिन उस दिन जब मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, मैं लोगों के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपनी बेटी का इलाज करना है। तो कोई नहीं आया मेरे साथ। क्या करती मैं उस दिन? मैंने झूठ बोला, लोगों को धोखा दिया, लोगों के साथ विश्वासघात किया, उनसे पैसे लिए ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा पाऊं। आप ये बताइए, क्या मैंने गलत किया? इंसान का दिमाग हर परिस्थिति, हर वक्त के अनुरूप प्रतिक्रिया करने को योग्य है। लेकिन जिस ममता की आशा उसे समाज से है, जब वो वह नहीं पाता तो अपराध का मुंह मोड़ता है। हर समय ये जरूरी नहीं कि उस इंसान की गलती हो, उसके हालात की भी गलती हो सकती है। तो हमें ये नहीं देखना कि पीछे क्या गलत हुआ, हमें ये देखना है कि आगे क्या सही किया जा सकता है। मेरा तो मानना है कि धर्म बना ही इसलिए है कि लोगों को एकजुट कर सके, ना कि उन्हें बांटे। मेरा धर्म मुझे असहाय लोगों की सहायता करना सिखाता है, उन पर वार करना नहीं। अरे धर्म की तो नींव ही इंसानियत पर रखी गई थी। जब भी अपने धर्म वाले दूसरे धर्म के लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लोग मुझे काफिर कहते हैं, पापी कहते हैं। अभी बात करता हूँ, इन्हें कौन बताए? बात करता हूँ सबसे। नहीं होता। तुम्हें परमिशन मिलेगा? भाई साहब, क्या है धर्म? वो विचार, वो गुण जिसको धारण किया जा सके। धर्म हमारी पहचान को मिटाता नहीं है, उसे निखारता है। धर्म विग्रह नहीं करता, एकता है। क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये कलयुग है मानव, यहाँ तुम्हें अपने रथ की डोरी स्वयं ही संभालनी होगी। नहीं, तू वंत है, अनंत है, तू वीर है, तू कोई अच्छा तो बनना पड़ता है ना। तू व्यंजना, अभिव्यंजना, तू शांति कुंज भंजना, तू है स्थिर स्थूल, तू घोर गर्जित गर्जना। तू है
व्यक्तिगता त्याग दे। स्वरूपम ही सर्वस्वम भावी अधावी निश्चितम, अर्थात आपकी पहचान ही आपके अस्तित्व का आधार बनती है। दोस्तों, ये कहानी आपकी है, इसे लिखते भी आप है, बनाते भी आप है और जीते भी आप ही है। तो ये सोचने के बजाय कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्यों ना हम इस जिंदगी को वैसे जिए जैसे हम जीना चाहते हैं। ये थी हमारी प्रस्तुति बेनाम। धन्यवाद। वो पंकज।